हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉप एडिशन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुष्ठमुति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोले जा रहा हूँ। आने वाला दिन 14 अक्टूबर 2025 यानी 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, आज आपने देखा कि मार्केट, निफ्टी यानी मार्केट या बैंक निफ्टी भी ले लो आप, दोनों साइड के मूवमेंट दिखा है। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी लगभग 15 पॉइंट यानी 15 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 56,625 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 56,625 के पास। मैंने बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिया था आपको नीचे के तौर पे 56,200 300, और रजिस्टेंस रिकॉर्ड दिया था 56,800 के पास, 56,800 के पास। और आज का लो और आज का हाई देखिए आप, परफेक्टली वहाँ प्लेस है। 56,300 के आसपास का लो और 56,770 यानी 56,800 यानी 56,800 का हाई। रजिस्टेंस और सपोर्ट परफेक्टली प्लेस हो गया बैंक निफ्टी। पहले ही सपोर्ट और रजिस्टेंस, दूसरे तीसरे तो अलग बात है। और 15 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। और वही निफ्टी ने तो शानदार काम किया। निफ्टी ने आज लो लगाया 25,150 के आसपास का, 25,150 का। और निफ्टी ने आज हाई जो लगाया वो 25,270 के आसपास का, 25,270 के आसपास का। हमेशा की तरह स्टार्टिंग में ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे गया और 25,150 का लो लगाया, और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक निफ्टी में। और वहाँ से लगभग निफ्टी 120 पॉइंट बढ़ गया। कितना? 120 पॉइंट, 120 पॉइंट नीचे गया। नीचे भी ज़बरदस्त गया और नीचे से बाउंस बैक भी 120 पॉइंट का मिल गया निफ्टी को। और यही नहीं, फिर से नीचे गया और फिर से नीचे से बाउंस बैक निफ्टी में लगभग 70 पॉइंट का। तो 2 बार निफ्टी ने नीचे लो लगाया और 2 बार निफ्टी ऊपर आ गया, यानी 2 साइड के मूवमेंट हो गए बराबर। एक बार नीचे 120 पॉइंट का उछाल निफ्टी में और 25,270 के आसपास का हाई लगाया, 25,150 का लो यानी 120 पॉइंट। और एक बार 25,150 का लो लेने के बाद फिर से ऊपर निफ्टी और हाई लगाया, यानी क्लोजिंग जो हो गई निफ्टी की वो 25,230 के आसपास, यानी लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर। यानी दोनों साइड के मूवमेंट्स। और जिन्होंने भी कॉल और पुट दोनों लिया रहेगा ऑप्शन बाई में, उनको भरपूर फायदा हो गया हेजिंग में। मेरे ऑप्शन हेजिंग जो पर्सनल सर्वे ये है कार्यक्रम है, उसमें भी बहुत ही मेरा पर्सनल ज़बरदस्त फायदा हो गया हेजिंग में। और आखिरकार निफ्टी लगभग 58 पॉइंट यानी 58 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 25,230 के आसपास, 25,230 के आसपास। और निफ्टी ने एक कमाल की बात की कि 25,200 के ऊपर का क्लोजिंग दिया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। आज एफआई और डीआई के आंकड़े अभी शाम 7 बजे आएंगे, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आज भी एफआई ने अगर बाइंग की रहेगी तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, 10 में से 80% 90% ये बात सच होने वाली है कि आने वाले दिनों में एफआई मार्केट को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। आज भी एफआई ने अगर बाइंग की रहेगी तो मैं बोल रहा हूँ कैश में, वो 7-8 बजे आंकड़े आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन टेक्निकली आज एफआई ने अगर बाइंग की रहेगी तो आने वाले दिनों में मार्केट स्ट्रांग रह सकता है। ये देखिए, अमेरिकन मार्केट यानी डाउ फ्यूचर लगभग 350 पॉइंट प्लस में है। और इसीलिए जो 200 पॉइंट माइनस गिफ्ट निफ्टी था कल, वो आज सुबह 90 पॉइंट माइनस में चला स्टार्ट किया था। और इसकी मेन वजह थी कि ट्रंप ने, जो चाइना ने ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर भी जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, उसके संदर्भ में ट्रंप ने आश्वस्त किया अमेरिका के लोगों को कि चाइना के
जो टैक्स बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, वो निगोशिएट हम लोग करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ट्रम्प ने 100% टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर। तो ये एक बात हो गई, इसके लिए 350 पॉइंट जो अभी डाउ फ्यूचर प्लस में है। और सबसे बड़ी बात एक अच्छी हो गई कि आज यानी हमारे आईटी के स्टॉक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स बहुत दिनों के बाद 100 के आसपास आ रहा है, 99.30 चल रहा है। और ये जो डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, इसकी मेन वजह है कि अमेरिका में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं आईटी के स्टॉक्स के, उसकी वजह से। और हमारे जो आईटी के स्टॉक्स है वो कल कमाल कर सकते हैं, और आज भी ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ बहुत ख़राब नहीं थे। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वैसे भी मैंने जो बोला था क्लियर कट, ये डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ गया है। और एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, मैं बार बार पिछले 5 सालों से ये समझा रहा हूँ कि जब भी 10 के आसपास क्या आएगा, फियर इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स आता है, जो कल का क्लोजिंग 10 के आसपास था, तब तब इंडिया विक्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है, यानी मार्केट नीचे जाता है। क्या हो गया था, कल इंडिया विक्स टर्क इंडेक्स 10 के आसपास था और आज एक ही दिन में 9% बढ़ गया टर्क इंडेक्स, कितना 9%, और मार्केट नीचे आ गया। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिया विक्स या पुट कॉल रेशो देखिए, डॉलर इंडेक्स देखिए, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। एफआईडीआई के आंकड़े भी आपको अवगत होने चाहिए। और इसके साथ अगर ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन या आपको ऐड करेंगे, या ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजिकल टाइम ऐड करेंगे, तो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बैंक निफ्टी का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्टली मैच हो गए। जो मैं आपको प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे भी बोलता हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो क्लोजिंग समय के होते हैं, जो मार्केट क्लोज होता है। और प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ वो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर होते हैं, या वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है सुबह सुबह 7 बजे, इसके ऊपर होते हैं। वो एक्यूरेट होते हैं दोस्तों जनरली। सो प्री मार्केट ऊपर सुबह 7 बजे देखना बहुत बहुत अनिवार्य है आप लोगों के लिए। मैंने ऑलरेडी चालू किया है, बहुत दिनों से मैं चल रहा है। अभी पहले करता था, बीच में 1 महीना मैंने बंद किया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, फिर चालू किया है प्री मार्केट रिपोर्ट। और वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उसमें सेक्टर वाइज भी मैं बोलते रहता हूँ। सो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये एडवांस 3 डेज कार्यक्रम, प्रोडक्शन कार्यक्रम हो या ऑप्शन हेजिंग हो, या आप लोगों के लिए फ़ायदेशीर है। ये हमेशा प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये इंडिकेटर्स मैं बार बार समझाता हूँ, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। ये इंडिकेटर्स देखिए कितने परफेक्टली प्लान आउट हो गए आज के सत्र में। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या अभी जो मैंने बोला है। पुट कॉल रेशो फिर वही है, 1 के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है पुट कॉल रेशो में। सो पुट कॉल रेशो का फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ा है। ओके, पुट कॉल रेशो नीचे गया था फिर कवर हो गया है। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी में नीचे 25,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,200 का। अगर कल ओपनिंग में 25,200 के नीचे अगर निकलता है, यानी स्टार्ट होता है और 10-15 मिनट टिकता है, तो 25,150 ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। आज का लो 25,150, उसके नीचे 25,100 एक दूसरा सपोर्ट रहेगा निफ्टी का कल के दिन। ये 2 सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। और उसके नीचे भी जाता है गलती से निफ्टी, तो फिर 25,000, 25,050, 25,000, 25,050 ये बहुत बड़े सपोर्ट्स है निफ्टी में, उसको ध्यान में रखना है। वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, वहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस ज़्यादा है। गलती से भी 25,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। अगर गया तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में तय है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अप टू 24,800, 24,800-850 तक। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 25,250, 25,250 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 25,350, 25,400 लेवल ये तुरंत आने के चांसेस है। उसके ऊपर 25,500 यानी 25,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है कल के लिए। बैंक निफ्टी आज का जो लो है 56,300, वो कल के लिए सपोर्ट बनेगा। 56,200 से लेकर 300 एक कल के लिए सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे जाता है तो 56,000, 56,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग है ऑप्शन चेन एनालिसिस के अनुसार। सो वहाँ एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर इनके नीचे गया तो वहाँ अगर टिक गया तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। उसके नीचे गया और 10-15 में टिक गया तो 55,800 और 55,500 बड़े सपोर्ट के तौर पे उभर आएंगे बैंक निफ्टी में कल के लिए। 55,800, 55,500 ऊपर का लेवल आज का जो हाई है
56,800 वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है कल के लिए भी बैंक निफ्टी में। उसके पहले जो है आपको 56,500 के आसपास भी एक अच्छा खासा सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों भी मिल सकते हैं। अगर नीचे आ गया तो फिर रजिस्टेंस, ऊपर आ गया तो फिर सपोर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी में। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो कल है 14 तारीख, 1 + 4 = 5, ये बुधदेव का अंक है। और कल है मंगलवार। बुध और मंगल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो ये एक निगेटिव है दोस्तों चीज़। सो सुबह 9 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। कल क्या है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और चंद्रमा दिखेंगे आपको कर्क राशि में। कर्क राशि में यानी अपनी खुद की राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति गुरुदेव का है। और बृहस्पति गुरुदेव के धन भाव में चंद्रमा बैठे हैं। राहु से षडाष्टक योग हो रहा है, शनि से केंद्र योग हो रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन मार्केट में ज़्यादातर पॉजिटिव या तेजी भरा रह सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि नीचे अगर मार्केट जाता है स्टार्टिंग में, तो नीचे से इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में, और नीचे से मार्केट रिकवर करके ऊपर आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोपहर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। दोपहर के टाइम पे आपको देखना है मार्केट में कि मार्केट किस साइड में जाएगा, उस साइड में आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को मिक्स जा सकता है, वृषभ को खराब जा सकता है, मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क को अच्छा जा सकता है, सिंह को खराब जा सकता है, कन्या को मिक्स जा सकता है, तुला को मिक्स जा सकता है, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को अच्छा जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को खराब जा सकता है, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है ये डिस्कस करेंगे। ये एज पर न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक साथ लेके आई, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। सो आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में। थैंक यू वेरी मच।